दोस्तों, क्या इंडिया ए के साथ सुपर ओवर में बेईमानी हुई? क्या अंपायर ने एक फैसला दिया और फिर अचानक उसे बदल दिया? क्या उस एक फैसले की वजह से भारत के हाथों से जीत फिसल गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो नो बॉल नहीं होती तो फिर श्रीलंका को 2 अतिरिक्त रन कैसे मिल गए? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुपर ओवर का पूरा घटनाक्रम और समझेंगे कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर फैंस जो है अंपायरिंग को लेकर के पूरी तरीके से भड़के हुए हैं और भड़कने वाले काम भी अंपायर ने किया है। तो वीडियो को बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मुकाबला खेला गया और किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पहले टीम इंडिया संघर्ष करते हुई नजर आई और टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। वैभव सूर्यवंशी, प्रभु सिमरन सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा सभी जो है बड़े रन बनाने में नाकामयाब रहे। और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत जो है 180 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन तभी सूर्यांश शेडगे और विपराज निगम ने कमाल कर दिया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। और इसके बाद जो है भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त वापसी की और मुकाबला जो है इतना रोमांचक हो गया कि फैसला सुपर ओवर तक पहुंच गया। अब आते हैं उस पल को जिसने पूरे मैच का विवाद में डाल दिया। तो सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी कर रही श्रीलंका ए, गेंदबाजी कर रहे थे अरशद खान और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद सामने बल्लेबाज थे अविष्का फर्नांडो। अरशद खान ने एक फुल टॉस गेंद फेंकी थी, बल्लेबाज ने शॉट खेला और इसके बाद बल्लेबाज ने अंपायर की तरफ इशारा किया कि पूरा किया यह नो बॉल थी और मैदान पर मौजूद अंपायर ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, यह नो बॉल नहीं है। यानी कि फैसला साफ था, अंपायर ने भी मना कर दिया था कि यह नो बॉल नहीं है, फेयर डिलीवरी है। और यहीं से शुरू हुआ विवाद। जब अंपायर ने साफ कह दिया कि गेंद जो है नो बॉल नहीं है, तो दोनों टीमें मैदान छोड़ने लगी और यहाँ खास करके भारतीय जो है के सारे खिलाड़ी जो फील्डिंग कर रहे थे वो मैदान से बाहर चले गए और उसके बाद से जो है फील्डिंग भी बाहर जाने लगी, बल्लेबाजी भी पवेलियन की तरफ बढ़ गए। लेकिन सबको लग चुका था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद अंपायर ने थर्ड अंपायर से संपर्क किया और यही सवाल उठता है कि जब आपने मैदान पर फैसला दे दिया, जब दोनों टीमें मैदान छोड़ चुकी थीं, तो फिर अचानक दोबारा समीक्षा क्यों की गई? और अगर समीक्षा करनी ही थी तो फैसला देने से पहले करनी चाहिए थी। यही बात भारतीय खिलाड़ी को खटक गई। उसके बाद से थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखा और उसके बाद फैसला आया नो बॉल। अब मैदान पर मौजूद अंपायर ने अपना पुराना फैसला बदल लिया और दोनों टीमों को फिर से जो है ग्राउंड में वापस बुला लिया और यहीं से भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा फूटा था। क्योंकि जो है तिलक वर्मा पूरी तरीके से अंपायर पर भड़के हुए नजर आए। कप्तान तिलक वर्मा पूरी तरीके से नाराज नजर आए। उनका तर्क बिल्कुल सीधा था, अगर फैसला बदलना ही था तो पहले क्यों नहीं किया गया? एक बार जब आपने आधिकारिक फैसला दे दिया तो दोनों टीमें मैदान छोड़ चुकी थी, तो फिर मैच को दोबारा उसी गेंद पर वापस कैसे लाया जा सकता है? तिलक वर्मा लगातार अंपायर से बहस करते हुए दिखाई दिए। मैदान पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने माहौल को संभालना। दिलचस्प बात यही रही कि जहां बाद में वैभव सूर्यवंशी का योगदान मैदान विवाद को बढ़ने से रोका और वहीं इस मौके पर उन्होंने काफ़ी समझदारी दिखाई। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी 16 साल की उम्र में लगभग हैं और उसके बाद से जो है उन्होंने समझदारी के साथ तिलक वर्मा को शांत करवाया और उन्हें अंपायर से अलग किया और टीम को दोबारा मैच पर फोकस करने के लिए कहा। युवा खिलाड़ी होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी में काफ़ी परिपक्वता दिखाई दी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत को इससे कितना नुकसान हुआ? इस फैसले से भारत को नुकसान ये हुआ, देखिए, नो बॉल मिलने की वजह से श्रीलंका ए को एक अतिरिक्त रन भी मिला और फिर फ्री हिट जैसी स्थिति में उन्हें और फायदा मिला। कुल मिलाकर श्रीलंका के खाते में 2 अतिरिक्त रन जुड़ गए, यानी कि जहां उनका स्कोर 14 हो सकता था वह 16 तक पहुंच गया। और उसके बाद से अगर जो है यही जगह पर अगर जहां विवाद सबसे ज़्यादा बढ़ा, अगर श्रीलंका 14 रन बनाती तो भारत को जीत के लिए 15 रन चाहिए होते थे। लेकिन नो बॉल के फैसले के बाद लक्ष्य बढ़ गया और अंत में वैभव सूर्यवंशी को आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे। अगर लक्ष्य 2 रन कम होता तो उन्हें सिर्फ 6 रनों की जरूरत पड़ती। और क्रिकेट में आखिरी गेंद पर एक छक्का मारना असंभव नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय फैंस मान रहे हैं कि यह फैसला जो है मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह गेंद वास्तव में नो बॉल थी? रिप्ले को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गेंद कमर के ऊपर थी और इसलिए नो बॉल सही फैसला था। और वहीं कई फैंस का दावा है कि बल्लेबाज काफ़ी आगे निकल चुके थे और गेंद की जो ऊंचाई है बल्लेबाज की स्थिति के हिसाब से देखी जानी चाहिए थी। इसी वजह से विवाद बढ़ गया। तो सोशल मीडिया पर बवाल अभी भी छिड़ा हुआ है। मैच खत्म होता ही सोशल मीडिया पर नो बॉल कंट्रोवर्सी जो है ट्रेंड करने लगा। कई फैंस ने अंपायरिंग पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि फैसला तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया गलत थी क्योंकि पहले फैसला देना और फिर उसे बदलना पूरे विवाद की जड़ बन गया। तो दोस्तों, क्रिकेट में गलतियां होती हैं, अंपायर भी इंसान है, लेकिन इस मैच में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ नो बॉल का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फैसला देने के बाद उसे इस तरीके से बदलना चाहिए था?
क्या मैच प्रबंधन सही तरीके से हुआ और क्या इस फैसले ने भारत की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब फैसला आप पर छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है? क्या वह गेंद सच में नो बॉल थी या फिर इंडिया ए के साथ जो है अन्याय हुआ है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।